नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। चने की खेती अपने राज्य के सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों में की जाती है और ये समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त भी है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी भरपूर उपज देने वाली प्रजातियों का चयन कर किस तरह से उन्नत तकनीक से बुआई करनी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली के डॉक्टर आरपी चौधरी। किसान भाइयों, जैसा कि समय आ चुका है रबी दलहन बुआई का, तो इसमें जो महत्वपूर्ण फसल है चना की जो है हमारे भारतवर्ष में सर्वाधिक उगाई जाती है और प्रयोग भी की जाती है। ऐसे में इसकी उन्नतशील खेती किसान भाई कैसे करें, कुछ तकनीकी बिंदु है, अगर उसको अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो सबसे पहले जो बात आती है कि प्रजातियों का चयन में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए खासकर उपयुक्त है, संस्तुत की जाती है। इसमें जो है पूसा 372 है, KWR 108 है, DCP 92-3 है, GNG 1581 है, GNG 1958 है। ये सब प्रजातियां जो है बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। इसके अलावा किसान भाई, अगर हम लेट में बुआई करना चाहते हैं, हमारा फील्ड तैयार नहीं हो पा रहा खेत, तो ऐसे में जो है उदय है और जो है पूसा 372 है, और इस तरीके से प्रजातियों का चयन करें और बुआई करें, इससे लाभ होगा। ये सारी जो प्रजातियां बताई जा रही हैं लगभग 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से पैदावार देती हैं। इस प्रकार से प्रजातियों का चयन करें किसान भाई। बात कर लेते हैं उर्वरक प्रबंधन का। उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, या हम कह सकते हैं एक ऐसा एलिमेंट है जो पौधों को स्वस्थ रखते हैं, निरोग रखते हैं और उसकी जो है वृद्धि और विकास अच्छे तरीके से संपन्न कराते हैं। तो जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता आपके अगर मिट्टी में कितना है, इसके पहले हमको मिट्टी को जांच कराना होगा। मिट्टी की जांच के उपरांत जो संस्तुति प्रयोगशाला द्वारा दिया जाता है उसी अनुसार हम रासायनिक खादों का प्रयोग करें। आमतौर पर जो है जो चना में 20 से 25 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जो है बुआई के समय 100 किलो DAP और 32 किलो म्यूरेट पोटास और जो है लगभग 20 से 25 किलो जो है सल्फर प्रति हेक्टेयर से प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है और पौधों को वृद्धि और विकास अच्छा होता है। तो ऐसे में किसान भाई सुनिश्चित कर लें इस रासायनिक खादों का इस तरह प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा दलहनी फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना होता है। इसके बाद आता है बीज दर। तो किसान भाई ध्यान रखें, बीज दर बहुत ज़्यादा जो हम लगाते हैं, जो हमारे मन में रहता है कि हम बीज ज़्यादा लगाएंगे पैदावार ज़्यादा होगा, ऐसा कदाप नहीं है। जो वैज्ञानिक संस्तुति है उसी आधार पर बीज का प्रयोग करें किसान भाई। जैसे जो छोटी चना है उसमें 70 से लेकर के जो है 80 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से बीज की जो है बुआई करें, और जो मध्यम या बड़ा दाना है वो 80 से लेकर 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर से बीज दर का प्रयोग करें। किसान भाइयों, किस्मों का चयन करने के बाद आपको अपनी फसल को भूमिगत कीटों और रोगों से बचाने के लिए बीजों को उपचारित अवश्य ही करना चाहिए। तो आप बीज उपचार किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। इसके बाद बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वो जब भी हम फसल लगाते हैं तो बीज उपचार करें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधित करें। इसके अलावा अगर उकठा की प्रॉब्लम खेतों में आती है तो टाइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से टाइकोडर्मा से बीज शोधन करें। इसके बाद जो है बुआई करें। इसके बाद नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो स्थिरीकरण जो है बहुत तेज़ी से अगर कराना है तो इसके लिए बायो फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए राइजोबियम, आपका चना का राइजोबियम लेना होगा। चना का राइजोबियम 20 ग्राम और 20 ग्राम जो है फास्फेटिका या PSB कल्चर लेना है।
और उसको जो है प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर हम शोधन करते हैं उपयुक्त माध्यम के द्वारा, तो निश्चित तौर पर जो है आपके खेत में फसल जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्तरीकरण अच्छे तरीके से होता है और पौधे मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं। अब बात आती है बुआई का माकूल समय। किसान भाई ध्यान दें, जो बुआई का माकूल समय है मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य नवंबर तक बुआई का माकूल समय होता है चना का, और इसी समय आप बुआई संपन्न कर लें अपना। इसके बाद जो है बुआई की जो विधि है, किसान भाई अक्सर देखा जाता है कि बुआई जो है छिड़कवा बीज से करते हैं। छिड़कवा बीज से बुआई कदाप ना करें, और इसमें जो है बुआई हमेशा पंक्तियों में करें, पूर्व पश्चिम दिशा में पंक्तियों में बुआई करें। तो जो बुआई का जो तरीका है लाइनों में बुआई करें, और लाइन की दूरी जो है चना में लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। तो खरपतवार फसल का दुश्मन होता है, और फसल में अगर खरपतवार है तो फसल को दबा देता है, कमज़ोर कर देता है, इससे उनकी पैदावार प्रभावित होती है। तो ऐसे में किसान भाई अगर खरपतवार प्रबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके लिए किसान भाई बुआई के दूसरे दिन जो है पेंडामिथिलिन 3.3 लीटर के दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर छिड़काव कर देते हैं, और छिड़काव इस तरीके से करें कि आपका जो है पैर उस पर ना पड़े और पीछे की तरफ छिड़काव करते जाएं, तो ऐसे में जो है बिल्कुल आपके 1 महीने तक आपके खेतों में कोई खरपतवार नहीं उगता है, और आपके जो पौधे निकलते हैं बड़े स्वस्थ होते हैं और निरोग रहते हैं और अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से तकनीकी बिंदु का जो है अगर किसान भाई अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है ज़्यादा लाभ मिलता है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। सतावर जड़ वाली एक औषधीय फसल है जिसकी मांसल जड़ों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में होता है, इसलिए इसकी अच्छी मांग भी बनी रहती है। इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानते हैं सी मैप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। सतावर का मेन रूप से तो है जो बलवर्धक जो दवाएं होती हैं शक्ति वाली, उन दवाओं में इनका प्रयोग किया जाता है। जानवरों में दुग्ध उत्पादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और काफ़ी सारी ऐसी दवाएं हैं जो आपकी एनर्जी वाली शक्तिवर्धक, उनमें इनका सब प्रयोग किया जाता है। सतावर के नीचे जड़ बैठती है और वो जितनी अच्छी बड़ी बैठेगी उतनी ही अच्छी होगी। सबसे कुछ ध्यान रखने वाली कुछ बातें एक तो ये है कि मिट्टी वहाँ की बुरमुरी होनी चाहिए, बलुअर दोमट होनी चाहिए। इसको हम बगीचों में भी आराम से लगा सकते हैं। देखिए सतावर में मोस्टली 2 साल की फसल है, तो अब इसको मई के महीने में नर्सरी इसकी डाली जाती है। नर्सरी में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बना दी जाती हैं, 1 इंची की गहराई लगभग रखी जाती है, और उसमें बीज को आप जो है 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। उस बीज को नालियों में डाल दिया जाता है और वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी से ढक दिया जाता है, और पानी देते रहते हैं जिसकी पौधा निकल के बाहर आता है। उस पौधे को लगाने के कुछ स्टैंडर्ड ये है कि जैसे उसमें 3 नीचे के कैप्सूल बन जाते हैं, उस स्थिति में वो अच्छा पौधा रोपने वाला हो जाता है, और उसकी विश्वसता भी रहती है कि वो पौधा नहीं मरेगा। तो ऐसे कम से कम 3 उसमें वो निकली हुई होनी चाहिए। सतावर की नर्सरी पौध 4 से 5 माह में रोपाई के लिए तैयार होती है। फरवरी में अगर नर्सरी डालते हैं तो जुलाई में रोपाई होगी, और मई में नर्सरी डालेंगे तो अक्टूबर में रोपाई होगी। नर्सरी से लेकर फसल तैयार होने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। तो 2 साल वाली फसल के होने के नाते हम इसको 60 से 60 सेंटीमीटर पौधा लगाते हैं। पौधे की दूरी आपकी उसकी 45 भी रख सकते हो और 60 भी रख सकते हो। 60 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस हिसाब से ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपके खेत की स्थिति क्या है। अगर मिट्टी और अच्छी है तो थोड़ी सी 75 सेंटीमीटर दूरी भी कर सकते हो। मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करता है, और इसके हिसाब से इस बात पर भी निर्भर करता है कि बीच में आप कोई भी अंतर फसल लगाने वाले हैं
तो भी लाइन से लाइन की दूरी को 75 सेंटीमीटर तक किया जा सकता है, जिससे बीच में आराम से कोई भी अंतर फसल ले सके। क्यों? क्योंकि ये 2 साल बाद ही खुदेगी, तो इसलिए इसको जो है 60 से 75 सेंटीमीटर पर आराम से लगाया जाता है। अधिकतर जो देखते हैं मोस्टली आपका जो किसान भाई हैं वो पीली सतावर को ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो सीमैप के द्वारा विकसित प्रजाति है शिम शक्ति करके, उसकी प्रजाति को आप लगाएंगे तो उसमें ये खासियत है थोड़ा सा कि उसके ऊपर आपको सूट के लिए प्रोटेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेल नुमा फैलता है। तो उसको आराम से बगीचे में भी लगा सकते हैं, पेड़ से बांध के उसकी बेल को भी फैलाया जा सकता है। दूसरा ये है कि जड़ नीचे बैठती हैं, जड़ के लिए तत्वों की मात्रा बहुत ज़रूरत है, तो आपका ध्यान रखना है। उसमें आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोई भी वर्मी कंपोस्ट है तो कम से कम 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर, और गोबर की खाद है तो कम से कम 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर डालना अति आवश्यक है। इसमें भी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास डालते हैं। अब इसको डालना कैसे? देखिए, फास्फोरस पोटास को हमेशा बेसल में डाला जाता है। बेसल का मतलब हुआ बुआई से पहले खेत में मिलाकर उसको डाल दिया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा को उसके बीच की स्टेजों पर, जैसे आप मान के चलिए फ्लावरिंग के समय जब बहुत ज़रूरत होती है, कल्ले निकलते समय बहुत ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की हैं कि जिस स्टेज। दूसरा, उसमें पत्तियां जैसे होते हैं वो कांटे जैसे होते हैं, अगर वो पीली पड़ रही है तो भी उसमें नाइट्रोजन डालना जरूरी है। तो नाइट्रोजन को आप पौधे की आवश्यकता के अनुसार स्प्लिट में यूज कर सकते हो, क्योंकि बलुअर ज़मीन में लगाई है वहाँ नाइट्रोजन का लॉस होता है, अधिकतर लॉस होता है पानी के हिसाब से, तो उसमें आपको नाइट्रोजन को एक स्प्लिट मतलब और बढ़ा सकते हो। दूसरा ये है कि फसल में पौधे मतलब पानी रुके नहीं, पानी कम से कम लगे। पानी खड़ा होने पर भी उसकी मरने की संभावना अधिक होगी। इसकी जो जड़ है वो जड़ का जो निकालते हैं, निकालने के बाद में उसको बॉयल किया जाता है जिससे उसका छिलका निकाला जा सके। तो उसको थोड़ा ध्यान रखने का है कि बॉयल करते समय आप उसके छिलके का जो है छिलका इतना निकले, मतलब गल भी नहीं जाए अंदर से और छिलका आराम से निकल भी जाए। उसके बाद उसको आपको छाया में सुखाना होता है तो क्रिस्टल की तरह ये चमकने लगेगी। ध्यान रखिए, धूल वूल से भी बचाना है क्योंकि उस समय गीली होती है, तब इसकी मार्केट में बहुत अच्छी कीमत है। सतावर की खेती से होने वाले लाभ की बात करें तो 1 एकड़ खेत से लगभग 12 से 15 कुंतल सूखी जड़ों का उत्पादन होता है, जिसकी बाजार में कीमत 15,000 से लेकर 30,000 रुपए प्रति कुंतल तक मिल जाती है। यदि बाजार भाव 20,000 रुपए भी मान लिया जाए तो प्रति एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए कुलाई होगी। जहां तक लागत खर्च की बात है तो एकड़ खेत से 60 से 70,000 रुपए की लागत आती है। इस तरह से 1 एकड़ खेत से 2 वर्ष में लगभग 2 लाख रुपए शुद्ध आय कमा सकते हैं। अगर बाजार भाव अच्छा रहा तो आपकी आमदनी और बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। चुकंदर की फसल पूरे भारत में उगाई जाती है और बहुत कम अवधि में किसानों को अच्छा लाभ भी देती है। यदि आप चुकंदर की खेती करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप इसकी अच्छी पैदावार और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसकी खेती के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील प्रजापति से। चुकंदर की खेती के संबंध में कुछ बताना चाहूँगा, जिससे किसान भाई अपनी चुकंदर की खेती आने वाले सीज़न में अच्छे से कर सके। जो हमारा सीज़न है शीतकालीन, ये इसकी मुख्य फसल है और चुकंदर एक सलाद के रूप में ली जाने वाली प्रमुख फसल में से एक है। अब बात आती है कि हम कौन सी जो है चुकंदर की अच्छी किस्में लें जिससे हमारी पैदावार अच्छी मिल सके। तो इसके लिए हमें कुछ अनुशंसित किस्में हैं जो कि जैसे क्रिम्सन ग्लोब है, डिटोरेट डार्क रेड है, रेड बॉल है। ये बड़ी अच्छी जातियां हैं जिसे हम अपने खेतों में उगाकर अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने चुकंदर की उन्नतिशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी तथा संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। भूमि का चयन जो है
हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ पे पानी का ठहराव नहीं हो रहा हो। भूमि जो हमारी है वो हमारी रेतीली दोमट भूमि होना चाहिए, जिससे हमारी ये जड़ वाली फसल है। तो विशेष ध्यान देने वाली बात यही है कि जड़ वाली फसल के लिए हमें वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छी हल्की ज़मीन जो कि हमारी जिसमें हमारी जड़कंद अच्छे से वृद्धि कर सके, हमें ऐसी भूमि की आवश्यकता होगी। और खेत की तैयारी के लिए हमें यह अनुशंसा है कि हम इसमें एक पलटने वाले हल से और 4 से 5 हमें कल्टीवेटर से हमें इसे चलाकर हमें इसकी खेत की तैयारी कर लेनी होगी, और हम एक पाटा चला देंगे ताकि हमारा खेत जो है समतल हो जाए। खेत की तैयारी करते समय एक विशेष बात है, और हमें खाद और उर्वरक की मात्रा का ध्यान रखना होता है। खाद के लिए हम 25 से 30 क्विंटल जो हमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसमें रखते हैं 60 kg इसमें हम नाइट्रोजन की मात्रा लेंगे, 160 kg हम फास्फोरस की और 100 kg हम पोटास की मात्रा लेंगे। सल्फर का भी हम इसमें उपयोग करेंगे। तो जिंक सल्फेट हम 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा जो कि अनुशंसित है। और हमारे जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, इसे हमें पूरे बेसल डोज में पूरा खेत की तैयारी के समय नहीं देना है, इसकी आधी मात्रा ही हमें देनी है। और 2 से 3 मात्रा जो कि हम अलग अलग भागों में कर लेंगे, आधी मात्रा को लगभग इसमें 20 से 25 दिन के अंतराल में दे सकते हैं। चुकंदर फसल की उचित वृद्धि व विकास हो तथा उसमें किसी भी प्रकार का भूमि जनित रोग नहीं आए, इसके लिए आपको उपचार करते हुए सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं। इसमें बीज की जो हमें अनुशंसित मात्रा है 5 से 6 kg प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसे चुकंदर का बीज दर ले सकते हैं। बात आती है कि हमें बीज की बुआई करनी है, और हमें बीज की बुआई करने से पहले विशेष ध्यान ये रखना होगा कि हम बीज को उपचारित करें, जो कि हम कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम इसके उपचारित करके हम अपने खेतों में उगाकर अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। किसान भाई, इसके बाद हमारी बात है कि हमें इसकी अंतराल कितना रखना होगा हमें। तो इसके लिए हमें अंतराल है हमारा 30 सेंटीमीटर, हम रो से रो का अंतराल रखेंगे, और पौधे से पौधे का हम 5 से 10 सेंटीमीटर हम 5 सेंटीमीटर रख के हम एक अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। किसान भाइयों, चुकंदर की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल के साथ पोषक तत्व, हवा, पानी तथा सूर्य के प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे चुकंदर की फसल कमजोर हो जाती है। इसलिए आप चुकंदर की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। अब ये फसल जड़कंद वाली है, इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें इसकी अर्थिंग करनी होती है। अगर हमें इसे मिट्टी चढ़ा के रखना होता है। हमारे जो कंद है वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में, डायरेक्ट सूर्य के कांटेक्ट में ना आए, ताकि हमारे जो उसके जो ट्यूबर्स है वो की जो बाहर ना निकले, ताकि उसके कलर जो है उसका बदलने लगता है, और जो उसके हमें मार्केट वैल्यू, जो हमें बाजार मूल्य है, इसका हमें ठीक से नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है कि हमारे जल प्रबंधन की। तो इसमें जल प्रबंधन के लिए विशेष ध्यान ये है कि हमारी ये शीतकालीन फसल है, और इसमें अगर हमें नमी की मात्रा कम दिखती है तो हम 20 से 25 दिन या 15-20 दिन के अंतराल पे हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमें चुकंदर की खेती अगले आने वाले हमारे सीज़न जो शीतकालीन आने वाला है, इसमें हम कर सकते हैं, और हमें अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिपौसी, जिला कानपुर नगर के सुरेंद्र कुमार ने। आपने आलू की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसमें चूंकि अगेती फसल की बुवाई हम लोग कर चुके हैं, इससे मुख्य फसल की बुवाई का समय चल रहा है। इसमें किसान भाइयों कुफरी वाहर, कुफरी सूर्या, कुफरी पुखराज, कुफरी चपसोना 1, कुफरी चपसोना 2, कुफरी चपसोना 3, कुफरी आनंद, इन प्रजातियों की बुवाई हम जो है इस मुख्य फसल के रूप में कर सकते हैं। इसमें बीज की मात्रा लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज हम प्रयोग करते हैं। इसमें बीज उपचार करने के लिए बोरिक एसिड 3% का घोल बना लेते हैं, यानी 3 kg बोरिक एसिड और 100 लीटर पानी में घोल करके हम घोल बना लेते हैं, उसमें बीज को उपचारित कर लेते हैं। इससे जो है लगभग 30 से 35 कुंटल बीज उपचारित हो सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।